आपके फेवरेट यूट्यूबर्स जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, जिन्हें जान के आप शॉक होने वाले हो। कैसे मेरा वीडियो देखने से आपके खूब सारे पैसे बच रहे हैं? लेकिन वो कैसे? क्यों इस बंदे को बस बिल्ली पर ऐसे हाथ फेरने की वजह से जेल जाना पड़ा? और ये गेम्स बाहर के कंट्रीज में इतने अलग दिखते हैं कि इन्हें देखकर आप शॉक होने वाले हो। भाई वीडियो बहुत गजब का है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 17, आपने कई जोक्स में कभी न कभी सुना होगा कि तुम टाइम पास के लिए क्या करते हो, तो वो कहते हैं कि मैं अपने सर के बाल गिनता हूँ। लेकिन आपने कभी सच में सोचा है कि आपके सर के बाल कितने हैं? तो भाई इसका जवाब है लगभग 1 लाख। तो अब आपको बाल गिनने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसका जवाब दे सकते हो। नंबर 16, क्या सच में इंडिया खाली होने वाला है? लेकिन कैसे? फॉरेन में सेटल होने के लिए लगभग 87,000 इंडियंस ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया है 2023 के जून तक। आपको लग रहा होगा कि ये तो इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ ज्यादा नंबर नहीं है, बट भाई पिछले 12 सालों का डेटा देखें तो 12 साल में 22 लाख लोगों ने इंडिया छोड़ दिया है और इसमें अमीर लोग सबसे ज्यादा हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बेटर फ्यूचर के लिए क्या देश से बाहर सेटल होना सही है? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 15, दुनिया में अजीब ही कांड हो रहे हैं क्योंकि एक औरत को मैकडॉनल्ड के पार्किंग लॉट में ही एक बच्चा हुआ था, जिसके बाद इस औरत ने उसका नाम मैकफ्लरी ही रख दिया। चलो फिर भी शुक्र है, क्योंकि अगर ये बच्चा इंडिया के किसी गाँव में पैदा होता तो पता नहीं इसका नाम क्या रखते। नंबर 14, अपनी वाइफ से आर्ग्यूमेंट करके ये बंदा 450 किलोमीटर दूर चला गया। लॉकडाउन के टाइम पर इटली का एक बंदा अपनी वाइफ से झगड़ा करके 450 किलोमीटर दूर पैदल चल के चला गया और पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो इसे पूछा कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो इसने कहा कि रास्ते में लोगों ने इसे खाना और पानी दे दिया था, जिसके बाद ये रोज 60 किलोमीटर चलता था और लॉकडाउन में निकलने की वजह से इस आदमी पर लगभग $400 का फाइन भी लगाया गया था। नंबर 13, भाई ट्रेन के ये सीक्रेट आपको पता नहीं होंगे। ट्रेन चलते टाइम ट्रेन के व्हील पर ये रेत डाली जाती है। असल में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। बारिश के टाइम पर जब पटरी और व्हील दोनों ही बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाते हैं तब ब्रेक्स आसानी से नहीं लगती, जिसके लिए लोको पायलट बटन दबाकर ये मिट्टी ट्रैक्स पर डाली जाती है, जिससे व्हील और ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन बन पाता है और इसी वजह से ट्रेन बारिश में रुक भी जाती है। नंबर 12, भाई इस बंदे को बस एक बिल्ली पर हाथ फेरने की वजह से जेल जाना पड़ गया। फ्लोरिडा का ये शख्स अपने फ्रेंड के वॉलेट से $2,000 लेके भाग रहा था और पुलिस इसके पीछे पड़ी थी और भागते हुए ये एक लड़की के घर में जाता है और कहता है कि मैं पास की बिल्डिंग में काम करता हूँ और उससे पानी मांगता है। जिसके बाद वो लड़की पानी लेकर जैसे ही वापस आती है, इस बंदे को वो फ्लोर पर लेटा हुआ देखती है क्योंकि ये उसकी बिल्ली के साथ खेल रहा था। जिसके बाद इससे पुलिस पकड़ लेती है। एनिमल मूवी में दिखाया गया है कि रणबीर कपूर का हार्ट खराब हो जाता है, जिसके लिए उन्हें एक डोनर का हार्ट दे दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो, पैसा होने के बाद भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अमेरिका में 1,18,000 लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं और ऐसे में एक शख्स को भी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। नंबर 10, नेदरलैंड्स के ट्रैश कैन दिखने में तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये कई हफ्तों तक नहीं भरते। लेकिन ऐसा क्या जादू हो रहा है? असल में ये डस्टबिन ऊपर से तो बहुत छोटी होती है लेकिन नीचे से ये पूरा कमरा होती है, जो आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हो, जिन्हें आसानी से ये ट्रक एक बार में भर के ले जाती है। क्या बनाए भाई डिज्नी की ये चीज गजब है। ये डिज्नी का ओमनी डायरेक्शनल फ्लोर, जिस पर आप किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी मूव करोगे तो ये आपको इसके सेंटर में लेके आकर खड़ा कर देगी। इससे सब लोगों को गेम्स और ऑनलाइन शॉपिंग करने में बहुत ज्यादा रियल एक्सपीरियंस फील होगा, जिसमें आप खुद चलकर एक एक चीज को पिक कर सकोगे और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप शॉपिंग नहीं गए। जब भी हम कहीं रास्ते पर जाते हैं और रास्ते में हमें कोई चीज दिखती है तो हम गाड़ी रुकाकर उसे खरीद लेते हैं, लेकिन ट्रेन रुकाकर खरीदारी कोई नहीं करता, बस इस बंदे को छोड़कर। ये ट्रेन का ड्राइवर पूरी ट्रेन को ही रोक देता है क्योंकि इसे मछली खरीदना था। भाई ये तो मछली लेने के लिए ऐसा कर रहा है कि जैसे मछली भाग के पानी में जाने वाली है। भाई अब आप टीवी पर ना RIP टीवी लिख दो क्योंकि सच में अब टीवी खत्म होने वाला है। अब टेलीविजन धीरे धीरे मर रहा है क्योंकि सिर्फ यूट्यूब के पास ही इतने ज्यादा व्यूअर्स और पैसे हैं कि इतने तो कार्टून नेटवर्क, फॉक्स न्यूज, CNN न्यूज, डिस्कवरी चैनल, ESPN, HBO इन सबको मिलाकर भी नहीं है। तो आप कह सकते हो कि अगर आप टीवी नहीं देख रहे तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, और अगर आप टीवी नहीं देख रहे तो आपको टीवी का बिल नहीं आएगा। तो इस हिसाब से मैं आपके पैसे बचा रहा हूँ। पता है भाई लॉजिक नहीं है लेकिन फिर भी मान लो आप। बट एक बात तो सच है कि अगर कोई मैच या इवेंट होता है जैसे FIFA वर्ल्ड कप या इंडिया का मैच, तो सबसे ज्यादा इसे लोग टीवी पे ही देखते हैं। नंबर 6, भाई अगर आपने ब्रेकिंग बैड मूवी देखी है तो आपको ये सच में बहुत फनी लगने वाला है। इस इंडियन स्कूल में इन्होंने हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट की जगह पर ब्रेकिंग बैड के एक्टर की फोटो लगा रखी है।
जबकि असल में हाइजेनबर्ग तो एक जर्मनी के थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। लेकिन इसमें भी इनकी क्या गलती है, क्योंकि जब आप हाइजेनबर्ग गूगल पर सर्च करोगे तो इनकी फोटो आ रही है। नेमफाई एरिज़ोना में ऐसे हरी भरी ग्रास बहुत देखने को मिलती है, लेकिन असल में ये हरी नहीं बल्कि एक बंदा इस येलो ग्रास को ग्रीन कर रहा है, वो भी पेंट मारकर। वैसे ओरिजिनली तो ये ग्रास कुछ ऐसे दिखती है, बिल्कुल मरी हुई, लेकिन जैसे ये जनाब इस पर पेंट मार देते हैं तो ये ऐसे हरी भरी हो जाती है और इसे छूने पर आप पेंट भी देख सकते हो। नंबर 4, जेफ बेजोस के बारे में आप ये शॉकिंग बात नहीं जानते होंगे। जेफ बेजोस किसी टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। वो आज तक उसी सेम लकड़ी की डेस्क पर काम करते हैं जिस पर उन्होंने अमेज़न की शुरुआत की थी। ये बात उनके फियांस ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताई है और जेफ की ये फोटो भी शेयर की थी। नंबर 3, ये इमेज से आपको भी नॉस्टैल्जिया हिट जरूर किया होगा, क्योंकि जो इसे नहीं जानते उनके लिए ये नॉर्मल पिक है, लेकिन जो जानते हैं उन्होंने इसका बहुत यूज किया है और जिसने पहचान लिया वो इस ऐप का नाम कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 2, गेम्स हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बचपन से लेके अब तक, चाहे वो कॉन्ट्रा हो या फिर सुपर मारियो या फिर अब GTA 5, लेकिन इन्हें अपने देश के अकॉर्डिंग आपने देखा है और खेला है। लेकिन दूसरे देशों में आखिर गेम्स कैसे दिखते होंगे? पोकेमॉन कार्टून तो सभी जानते हैं। इसके अंदर एक जिम्स नाम का कैरेक्टर था जिसके फेस का कलर ब्लैक था, लेकिन अमेरिकन को इसी थोड़ी तकलीफ थी, जिसकी वजह से क्रिएटर्स ने इसका कलर पर्पल कर दिया था, जिसके बाद यही कलर इस कैरेक्टर का डिफॉल्ट कलर बन गया। स्टार फॉक्स एक स्पेस एडवेंचर गेम था। इसे यूरोप में स्टारविंग और लैट वॉक्स के नाम से लॉन्च किया गया था, क्योंकि जर्मन एक्सेंट में स्टार फॉक्स स्टार वॉक्स की तरह साउंड करता है और स्टार वॉक्स जर्मनी की एक कंपनी का नाम है। तो कॉपीराइट और लीगल इश्यूज से बचने के लिए गेम का नाम उन्होंने चेंज कर दिया। सुपर मारियो हम सबका फेवरेट गेम है, जिस पर अब लाइव एक्शन मूवी भी बन चुकी है, जिसने $1 बिलियन से ऊपर की कमाई भी किया है। लेकिन इसका एक कैरेक्टर था जो असल में एक लड़का था जापानीज वर्जन में, लेकिन क्योंकि वो मारियो को पप्पी करता है इसलिए नॉर्थ कोरिया में विवियन के कैरेक्टर को भी लड़की बना दिया गया था। मतलब गेम्स में भी जेंडर चेंज हो रहा है। और क्या आप जानते हो, पैकमैन जैसे फेमस गेम को जापान में ऑलमोस्ट प्यूक मैन ही कर दिया गया था, क्योंकि जापानीज में पाकू का मतलब होता है बड़े मुंह वाला। नंबर 1, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स असल में जैसे दिखता है ना वैसे है नहीं। आजकल हर कोई व्लॉग्स बना रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हो इस फील्ड में सबसे ज्यादा फेमस नाम मुंबई का निखिल का था, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे व्लॉगिंग कैटेगरी में। लेकिन आजकल उन्हें कोई ज्यादा पूछता भी नहीं। लेकिन ऐसा किया ही क्या उन्होंने? असल में 2019 में किड शॉट ने मुंबई के निखिल के साथ एक सॉन्ग रिलीज किया था और किड शॉट और निखिल के बीच आइडिया डिसाइड हुआ था कि जो भी पैसे वो कमाएंगे इस सॉन्ग से वो सब पुलवामा के अटैक के लोगों को जाएगा। लेकिन किड शॉट कुछ टाइम बाद कुछ इंस्टा स्टोरी डालते हैं और बताते हैं कि निखिल ने उन्हें कुछ भी पैसे डोनेट नहीं किए हैं और लोगों से भी ये कहा कि ये बात निखिल से पूछने को। लेकिन कुछ टाइम बाद ही किड शॉट ने सारी स्टोरी डिलीट कर दी और इसके बाद इस बात पर किसी ने कोई बात तक नहीं की। व्लॉगिंग कैटेगरी में आज इंडिया में सबसे बड़ा यूट्यूबर कोई है तो सौरभ जोशी है, जिन्हें लोग कहते हैं कि उन्हें पीयूष की वजह से सारे सब्सक्राइबर मिले हैं। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि वो रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा रूड है। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने अपने एक ब्लॉग में कहा था कि उत्तराखंड उनकी वजह से फेमस हुआ है, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा था। इसके बाद उन्होंने क्लियरिफाई करके बताया कि उनका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा लोग समझ रहे हैं। गेमिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस इस टाइम पर कोई है तो वो है अज्जू भाई, मतलब टोटल गेमिंग, जिन्होंने हाल ही में अपना फेस रिवील भी किया है। लेकिन मौसम भी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिन्होंने उनसे एक सीक्रेट पूछा अज्जू भाई का, जिसे जानकर आप भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि अज्जू भाई ने कहा था कि वो बचपन से ही बहुत अच्छे चेस प्लेयर हैं और वो आज तक चेस में हारे नहीं है। लेकिन उन्होंने चेस अपने पेरेंट्स के कहने पर छोड़ दिया और हो सकता है वो फ्यूचर में चेस दोबारा खेलना शुरू कर दे। अज्जू भाई ने चेस को आज तक यूट्यूब पर तो नहीं स्ट्रीम किया, लेकिन वो फ्यूचर में कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्ट्रीमर्स जैसे टेक्नो गेमर्स और बाकी गेमिंग यूट्यूबर्स बहुत लंबे टाइम तक गेम्स खेलते हैं और बेहतर एक्यूरेसी के लिए उन्हें हेडफोन्स लगाना भी जरूरी होता है, जिसकी वजह से आप सोच नहीं सकते कि उनके साथ कितनी शॉकिंग चीज होती है। बहुत लंबे टाइम तक हेडफोन्स लगाने से ईयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ईयर में बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है और ईयर इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। ज्यादा आवाज को ज्यादा देर तक सुनने से ईयर की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि टिनिटस, डिजीनेस और कानों में हमेशा नॉइज आते रहना। इतना ही नहीं, मोस्टली स्ट्रीमर्स आपको फिट नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ज्यादातर एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और फिटनेस पर इतना ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से ये फैटी हो जाते हैं। इसलिए हमें पूरा दिन बैठने से बेहतर कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो कर ही लेनी चाहिए, जिससे थोड़ी बहुत फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन रहे। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आप ज्यादा गेम्स खेलने के ऐसे साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते थे? और विराट कोहली ने अनजाने में ये कौन सा पेपर साइन कर दिया कि ये बच्चा अब करोड़पति हो सकता है? और ये गूगल मैप का कौन सा फीचर है जिसकी मदद से आपका जिंदगी में कोई चालान कटे नहीं
सकता। भाई वीडियो बहुत गजब है, तो यहाँ अभी दबाओ। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार के ही जाना, क्योंकि यहाँ तक देखा है तो आपको पसंद आया ही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।